सो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसा ड्रामा जिसकी फीमेल लीड योरी जो दिखने में परफेक्ट है, रिच है, पावरफुल है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो घोस्ट को देख सकती है एंड जिसे भी वो टच करती है उसे भी घोस्ट दिखने लग जाते हैं। और अब अगर बात की जाए मेल लीड गांगयुक की, वो एक प्रोसिक्यूटर है, एकदम स्मार्ट और सीरियस पर्सनैलिटी वाला लड़का, लेकिन इसकी ये प्रॉब्लम है कि इसे भूतों से काफी ज्यादा डर लगता है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि स्टोरी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए चलिए बिना देरी के ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसने हुडी और कैप से अपना फेस हाइड कर रखा था और वो जमीन में कुछ खोद रही थी कि तभी वहां ड्रामा का मेल लीड गांगयुक आ गया। एक्चुअली वो एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ तक पहुँचा था, यानी उसे किसी ने कॉल पर इस जगह के बारे में इन्फॉर्म करा था। तो वही उस लड़की को खुदाई करते टाइम एक मोबाइल और एक डेड बॉडी का हिस्सा मिलता है। गांगयुक उस लड़की को इतनी रात में अकेला देखकर मर्डरर समझ लेता है और जब पकड़ने जाता है तो उस लड़की का फेस दिखाई दिया जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड योरी थी। तो वही योरी ने जब गांगयुक को देखा तो दोनों ही एक दूसरे को मर्डरर समझकर लड़ने लग जाते हैं। एक्चुअली योरी ने उस मरे हुए इंसान के मोबाइल को अपने पॉकेट में डाल दिया था, इसलिए गांगयुक उससे उसी मोबाइल को छीनने की कोशिश कर रहा था। फिर दोनों लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए कि तभी पुलिस भी वहां आ जाती है, जो कि इन दोनों को ऐसी पोजीशन में देखकर गलत समझने लगी, यानी उन्हें लगा कि ये दोनों यंग कपल हैं जो यहाँ रोमांस करने आए हुए हैं, इसलिए दोनों एकदम से दूर हो गए। और फिर अब पता चला कि योरी ने किसी का मर्डर नहीं करा है, बल्कि उसी ने पुलिस को यहाँ बुलाया था, इसलिए ऑफिसर योरी को थैंक्स कर रहे थे। पर गांगयुक को योरी पर शक हो रहा था, इसलिए वो पूछता है कि तुम इतनी सुनसान जगह पर अकेले आखिर कर क्या रही थी। बट योरी उसे अपने काम से मतलब रखने का कहकर कुछ भी नहीं बताती है कि तभी गांगयुक का एक लॉयर फ्रेंड उससे बात करने आने लगता है। और जब गांगयुक ने वापस देखा तो पता चला कि योरी वहां से जा चुकी है, यानी कि वो ऐसे गायब हुई जैसे कि कोई भूत हो। इसलिए उसने अपने दोस्त से पूछा कि वो लड़की कहाँ गई, पर गांगयुक का दोस्त कहता है कि मैंने तो यहाँ किसी लड़की को नहीं देखा। जो बात गांगयुक को काफी ज्यादा अजीब लगने लगी कि इसने उस लड़की को देखा कैसे नहीं, जबकि मैं उसी से तो बात कर रहा था। पुलिस वहाँ से बॉडी ले जाती है और योरी दूर खड़े होकर सब देख रही थी और उस आदमी की आत्मा से बात कर रही थी जिसकी बॉडी को उसने ढूंढा था। एक्चुअली योरी के पास एक स्पेशल पावर थी कि वो घोस्ट को देख भी सकती है और उनसे बात भी कर सकती है, जबकि नॉर्मल लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो उस आत्मा से पूछती है कि क्या सच में पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है, अगर हाँ तो मैं भी मरकर दूसरा जन्म लेना चाहती हूँ। लेकिन जब उसको कोई जवाब नहीं आया तो योरी ने पीछे मुड़कर देखा और उसे पता चला कि वो आदमी गायब हो चुका है। इसलिए योरी सोचने लगी कि हमेशा ये आत्माएं काम होने के बाद बिना बात करे चली क्यों जाती हैं। और फिर अब हमें पूरे 6 साल के बाद का एक फ्लैशबैक दिखाया गया, जहां योरी का बॉयफ्रेंड गियो उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। योरी अपनी अजीब कंडीशन यानी भूतों को देखने वाली प्रॉब्लम की वजह से मना करना चाहती थी, क्योंकि इससे गियो की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती, लेकिन गियो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं इस कंडीशन से डील करने के लिए रेडी हूँ। योरी को उसकी फीलिंग्स अच्छी लगी, इसलिए उसने गियो को हाँ कर दी थी और अपने ग्लव्स उतार कर उसको अपना हाथ देती है। तो तब गियो ने उसे काफी प्यार से रिंग पहना दी थी एंड वो भी काफी ज्यादा खुश था। फिर जब शादी वाला दिन आया तो तब उस दिन योरी को काफी अजीब फील हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, और उस दिन काफी तेज बारिश भी हो रही थी। पर जब ग्यू सही सलामत उसके सामने आ गया तो योरी खुश हो गई, लेकिन तभी ग्यू कहता है कि अरे वेडिंग रिंग तो मैं कार में ही भूल गया, इसलिए वो रिंग लेने पार्किंग में चला गया। जब वो लिफ्ट से नीचे जा रहा था कि तभी एकदम से लिफ्ट एक समुंदर में पहुंच गई, जिसे देखकर ग्यू काफी ज्यादा घबरा गया। फिर लिफ्ट में पानी भरने लगा, जहां वो फंस जाता है। उसको घबराहट होने लगी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पानी में डूबकर मरने वाला हो, लेकिन ये सब बस आत्माएं उसे डराने के लिए कर रही थी। फिर जब योरी देखती है कि ग्यू को वापस आने में देरी हो गई है तो तब वो नीचे पार्किंग में गई, जहां वो देखती है कि ग्यू की डर के मारे बुरी हालत है और वो उससे दूर रहने के लिए बोल रहा है, ये कहते हुए कि प्लीज मेरे पास भी मत आना, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। योरी परेशान हुई एंड ग्यू को अभी भी योरी के साथ घूमती आत्मा दिख रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा डर गया और इसलिए वो शादी तोड़कर वहां से भाग गया था। इस इंसिडेंट के बाद योरी काफी बड़े डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन फिर टाइम के साथ उसने अपनी इस पावर से दूर भागना छोड़ दिया था और आत्माओं की हेल्प करना शुरू कर दिया था। यानी उसने डिसाइड करा कि अब वो किसी इंसान को टच नहीं करेगी, क्योंकि योरी के किसी इंसान को टच करने से आत्मा उस इंसान को भी दिखने लग जाती है। इसलिए योरी तब से अकेली रहती है
और उसने अपने हाथ में पूरे टाइम ग्लव्स पहनना शुरू कर दिया था ताकि उसकी वजह से किसी और को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। पहले प्रेजेंट में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां गांगयुक एक लड़के यानी सियोंग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड युनजी के मर्डर की सजा दिलवाना चाहता है, क्योंकि गांगयुक को पूरा बिलीव है कि इसी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मारा है। लेकिन अब क्योंकि ना ही युनजू की बॉडी मिली थी और ना ही मर्डर वेपन, तो इस वजह से सियोंग बेगुनाह साबित हो जाता है और उसे पुलिस ने छोड़ दिया था। युनजू के पेरेंट्स काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिला था, बट सियोंग बहुत ज्यादा खुश था और वो कोर्ट से बाहर निकलकर गांगयुक का मजाक बनाने लगा। गांगयुक उससे कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा और तुम्हारे खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी लेकर आऊंगा ताकि तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा जरूर मिले। लेकिन सियोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसका मजाक बनाते हुए चला गया। वेल, अब नेक्स्ट सीन में चीफ लॉयर ने गांगयुक को केस छोड़ने की एडवाइस दी क्योंकि सेयोंग के पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शन थे, लेकिन गांगयुक केस छोड़ने से साफ मना कर देता है। फिर बाद में गांगयुक की ग्रैंडमदर यानी मिस सुन उसे अपने साथ टेंपल ले जाती हैं प्रे कराने के लिए, पर गांगयुक इन बातों में बिलीव नहीं करता था, इसलिए उसकी ग्रैंडमदर उसको मारकर बिठाती हैं। फिर बाहर आते टाइम उन्होंने गांगयुक से कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। गांगयुक मजाक में कहता है कि आप किसी को डेट कर लो क्योंकि मैं तो शादी करने वाला हूँ नहीं। फिर मिस सुन ने उसे कहा कि तुम्हें कुछ लड़कियों से दूर रहना है, यानी वो लड़कियां जिनका जन्म ब्लैक मंकी के मंथ में हुआ हो। तो तब गांगयुक उनकी बातों पर फिलहाल ज्यादा ध्यान नहीं देता और बहाना बनाकर चला जाता है। वेल, अब रात को हम देखते हैं कि ऑफिस में गांगयुक के कलीग्स यानी इन्वेस्टिगेटर कोपिल और क्लर्क ह्योंग उससे केस की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने गांगयुक से कहा कि हमें ड्रिंक पर चलना चाहिए, जहां वो पहले कोपिल को चिढ़ाने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें डांटेगी, लेकिन कोपिल कहता है कि उससे बचने के लिए ही तो मैं घर लेट जाता हूँ। फिर वो लोग हंसने लगे। फिर उन्होंने गांगयुक से पूछा, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी केस पर काम करना है। तो तब उन्होंने गांगयुक को डराना शुरू कर दिया कि ठीक है तुम मत जाओ पर अपना ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि लास्ट वाले वॉशरूम में भूत आते हैं और तुम्हें तो वैसे भी इन चीजों से डर लगता है ना। तो ये सुनकर गांगयुक घबरा गया, पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। तो उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ की लाइट चली गई। गांगयुक के डर के मारे बुरी हालत होने लगी और वो वॉशरूम की तरफ देखने लगा, जहाँ उसे लास्ट वाला वॉशरूम का डोर खुद ब खुद ओपन होता हुआ दिख रहा होता है, जिसके बारे में उसे उसके दोस्तों ने बताया था। गांगयुक की ये देखकर डर के मारे और बुरी हालत हो गई, लेकिन तब भी वो हिम्मत करके अंदर झांकने गया, जहां उसने कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर वो काफी जोर से चिल्लाता है और फिर तभी वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि यहाँ कोई भूत है, जबकि यहाँ तो क्लीनिंग का सामान रखा हुआ था जिसको गांगयुक ने भूत समझ लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ हम योरी को देखते हैं जो कि होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की ऑनर थी। वो जब ऑफिस पहुंची तो उसके मैनेजर और असिस्टेंट उसको आज के काम के बारे में बताने लगे। योरी उनको हमेशा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए कहती थी ताकि किसी को भी वो टच नहीं कर सके। कि तभी उसके सामने एक छोटी लड़की आई जो कि उससे टकराकर गिर गई। योरी का काफी मन करा उस बच्ची को उठाने का, लेकिन योरी उस बच्ची की हेल्प नहीं कर सकी क्योंकि उसे डर था कि अगर बच्ची को मैंने टच करा तो ये प्रॉब्लम में फंस जाएगी। जबकि ये सब देखकर योरी का स्टाफ उसे रूड समझने लगा कि ये कितनी अजीब है, एक बच्ची की हेल्प तक नहीं करती। फिर उस बच्ची की मॉम आकर उसे ले गई और योरी अपनी ग्रैंडमदर से मिलने गई एक फैमिली मीटिंग में, जहां हम देखते हैं कि योरी की कजन हारी सियोंग से शादी करना चाहती है, यानी वही पर्सन जिस पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के मर्डर का केस चल रहा है। पर हारी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड निर्दोष है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहती है और इसलिए वो परमिशन मांगने अपनी फैमिली के साथ ग्रैंडमदर के पास आई थी। हारी की मदर और भाई भी इस शादी को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इससे उनको बिजनेस में फायदा होगा। फिर जब योरी से ग्रैंडमदर ने उसका ओपिनियन पूछा तो पहले तो वो मना करती है कि मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है, लेकिन जब हारी की मॉम ने बोला कि ऐसा नहीं है, तुम हमारे लिए फैमिली जैसी हो और हारी तुम्हारी भी छोटी बहन है, तो तब योरी कहती है कि ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये शादी बिजनेस के हिसाब से तो भले ही ठीक है, लेकिन सियोंग एक अच्छा इंसान नहीं है। वो अपने फादर के पैसों पर डिपेंड है और चीटर भी है। उसने एक बार अपनी लवर को छोड़ा था और उसका मर्डर का इल्जाम भी उसी पर है, इसलिए वो फ्यूचर में हारी को भी हर्ट कर सकता है। हारी को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता कि योरी ने सियोंग को चीटर बोला, इसलिए वो कहती है कि सियोंग पर लगे इल्जाम सब झूठे साबित हो चुके हैं, लेकिन ग्रैंडमदर अभी इस बात को जाने देती हैं। फिर वो स्वैन वेडिंग हॉल को एक आर्ट गैलरी में बदलने की बात करती हैं, यानी ये
वही हॉल था जहां योरी और गियो की शादी होने वाली थी और उस इंसिडेंट के बाद से उस हॉल पर जैसे बैड लक आ गया हो, इसलिए तब से उस वेडिंग हॉल में एक भी शादी नहीं हुई थी, जिस वजह से अब ग्रैंड मदर का इरादा उसे तोड़कर आर्ट गैलरी बनाने का था। तो वहीं वॉशरूम में हम होटल स्टाफ को भी बात करते हुए सुनते हैं कि योरी की वेडिंग टूटने के बाद से स्वयं हॉल पर बैड लक आ चुका है, लेकिन वही योरी उस वेडिंग हॉल को तोड़ने से साफ मना कर देती है क्योंकि वो बिल्डिंग योरी के फादर ने योरी की मदर को गिफ्ट करी थी। ग्रैंड मदर फिलहाल चुप हो गईं, फिर उन्होंने योरी से साथ में डिनर करने के लिए कहा, लेकिन वो काम का बहाना करके चली जाती है। फिर वो अकेले वर्कआउट करने गई, फिर उसने खाना ऑर्डर करा। योरी घर पर भी अकेले ही टाइम स्पेंड कर रही थी। एक्चुअली अपने घर आकर योरी को आज़ादी महसूस होती है क्योंकि यहाँ वो बिना ग्लव्स पहने सारा काम कर सकती है। जो भी उसे टच करने का मन करता है वो उसे छू सकती है, वरना बाहर तो उसे ग्लव्स पहनकर ही रहना पड़ता है। उसने गेम्स खेले और फिर योरी अपने एक टेंट हाउस में चली गई जो उसने अपने बड़े से घर के अंदर बना रखा था। वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा, जैसे कोई उसका टेंट खोलने की कोशिश कर रहा हो। योरी ने जाकर देखा पर पहले वहां कोई नहीं था। फिर बाद में उसको एक आदमी की आत्मा दिखी जो योरी से हेल्प मांगने आई थी, और फिर तभी योरी को याद आया कि उससे एक शमन ने कहा था कि अगर योरी जिंदा रहना चाहती है तो उसको इन आत्माओं की मदद करके उन्हें मुक्ति दिलानी ही होगी। इसलिए वो उस आत्मा की हेल्प करने के लिए रेडी हो गई और कार में बैठकर चली गई। दूसरी तरफ हम गांगयुक को देखते हैं जो अपने कलीग के साथ ड्रिंक करने गया था, जहाँ वो टीवी पर सेयोंग की एक न्यूज देखता है जहाँ उसकी तारीफ हो रही है। इसलिए गांगयुक को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने फैसला करा कि वो जल्द से जल्द सेयोंग के खिलाफ सबूत ढूंढ कर ही रहेगा। फिर वो रात को ड्रिंक करने के बाद अपने दोस्तों को टैक्सी में बिठाकर घर भेज रहा था और फिर वो स्टोर पर कुछ सामान लेने गया जहां गांगयुक को एक अजीब आदमी दिखा, जिस पर उसे शक होने लगा कि इस आदमी ने जरूर कुछ तो कर रखा है। सेम टाइम पर योरी भी उस आत्मा की हेल्प करने के लिए वहां आती है। गांगयुक उस आदमी का पीछा करने लगा जो एक कार में बैठा और उसके साथ एक दूसरा आदमी भी था। फिर जल्दी में निकलते टाइम उन आदमियों की कार ने सियोरी की कार को हिट कर दिया था और वो दोनों एक छोटी लड़की से ऑलमोस्ट टकराने ही वाले थे, लेकिन गांगयुक ने सही टाइम पर आकर उस लड़की को साइड करके बचा लिया था और योरी की कार में बैठकर उससे कहने लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम बस उस कार का पीछा करो। दोनों जब यहाँ एक दूसरे को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे। गांगयुक हैरानी से कहता है कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तब योरी ने कहा कि तुम मेरी कार में घुसे हो, इसलिए तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो गांगयुक से उतरने के लिए कहती है, लेकिन गांगयुक उससे कहता है कि अभी हमें उस कार का पीछा करना है और पीछे से आत्मा भी यही कह रही थी कि कार का पीछा करो। तो तब सियोरी कार स्टार्ट कर देती है, लेकिन गांगयुक को उस आदमी की आत्मा नहीं दिख रही थी। वो यहाँ ब्लैक मंकी की कीचेन नोटिस करता है, जिसे देखकर उसको अपनी ग्रैंड मदर की बात याद आई जिन्होंने कहा था कि उन लड़कियों से दूर रहना जिनका जन्म ब्लैक मंकी वाले मंथ में हुआ हो। तो वहीं हम देखते हैं कि उन आदमियों ने जब देखा कि योरी की कार उनका पीछा कर रही है तो वो लोग जल्दबाजी में भागने लगे और एक ट्रैफिक में वो फंस भी गए थे। फिर गांगयुक उसे शॉर्टकट बताने लगा, लेकिन वो जो भी डायरेक्शन बता रहा था योरी उसके अपोजिट जा रही थी क्योंकि कार में मौजूद आत्मा उसको ऐसा करने के लिए बोल रही थी। गांगयुक काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर योरी क्या कर रही है। फिर जब थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उन्होंने उन सस्पेक्ट की कार को पकड़ लिया है तो तब वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। फिर बस होना क्या था, वो लोग एक हाईवे क्रॉस करके उस कार के आगे आ गए और फिर उन आदमियों को भी रुकना ही पड़ा। गांगयुक ने सियोरी से कहा कि तुम अंदर ही रहना। फिर वो उन दोनों आदमियों से लड़ने गया, जिसे इतने अच्छे से फाइट करते हुए देखकर योरी इम्प्रेस होने लग जाती है कि अरे वाह, ये साइलेंट तो काफी अच्छा फाइटर निकला। कि तभी उनमें से एक आदमी गांगयुक पर कुल्हाड़ी से हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी योरी ने उसको अपने बेसबॉल बैट से मार के गिरा दिया। फिर गांगयुक ने सियोरी को थैंक्स कहा और पूछा कि वैसे क्या तुम इनका पीछा सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि इन्होंने तुम्हारी कार को टक्कर मारी थी, या मैं तुमसे पीछा करने के लिए कह रहा था इसलिए कर रही थी? तो तब योरी उससे कहती है कि
तुम्हें बकवास बंद करके कार की डिग्गी चेक करनी चाहिए, फिर आगे की सारी बात तुम खुद ही समझ जाओगे। गांगयू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने जाकर चेक करा तो वो शॉक रह गया, क्योंकि वहाँ एक ड्राइवर की डेड बॉडी थी, यानी उसी ड्राइवर की जो योरी को कार में बैठकर रास्ता बता रहा था। गांगयू सोचने लगा कि ये नॉर्मल चोरी से ज्यादा बड़ा केस निकला। फिर उसने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आकर उन दोनों क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया। बाद में योरी जब वापस जा रही थी तो उसने उस आत्मा को बाय बोला। वो आत्मा उसी ड्राइवर की थी जिसकी डेड बॉडी गाड़ी से मिली थी, जो योरी से अपने किलर्स को पकड़वाना चाहते थे। एंड ऐसा करते ही उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो चले जाते हैं। फिर उस रात योरी घर जाकर अकेले ड्रिंक करती है, क्योंकि उसके लिए यह सब नॉर्मल काम था। जबकि गांगयुक जब घर पहुंचा तो उसको काफी अजीब फील हो रहा था और सोते टाइम भी उसको योरी ही सपने में नजर आ रही थी, जैसे कि वो सब जगह है, यानी जब भी कोई डेड बॉडी मिलती है वो वहीं मौजूद होती है। वो घबराकर उठा और बहुत कंफ्यूज हो गया, ये सोचकर कि आखिर योरी है कौन। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस पहुंचा तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें उन्होंने लास्ट केस में जो अननोन कॉलर था उसके सुपर एक्सपेंसिव लग्जरी शूज दिखाई देते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ऐसे शूज कोरिया में सिर्फ 3 लोगों के पास हैं और उनमें से एक योरी थी। गांगयुक ने जब ये सुना तो वो अच्छे से योरी के बारे में पता करता है। फिर उसे पता चला कि योरी एक बड़े होटल की मालकिन है, यानी बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है। फिर गांगयुक योरी के होटल जाकर योरी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के उसे योरी से मिलने से मना कर दिया गया था। कि तभी गांगयुक ने देखा कि योरी वहां आ रही है, लेकिन जब योरी उसे देखती है तो वो उसे इग्नोर करके भागने लगी। गांगयुक भी फिर उसे फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे घूमने लगा। वो होटल इतना ज्यादा बड़ा था और वहां इतने सारे रूम्स थे कि गांगयुक काफी ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन योरी तब भी नहीं रुकी। फिर योरी एक स्टाफ लॉकर रूम में चली गई और गांगयुक भी उसके पीछे पीछे अंदर घुस गया। कि तभी वहां स्टाफ की 2 लेडीज आ रही थी, इसलिए गांगयुक एक लॉकर के अंदर छुप जाता है और योरी भी एंड में एक लॉकर के पीछे छुप जाती है। फिर तभी उसने उन लेडीज को अपने बारे में गॉसिप करते हुए सुना, जो कि कह रही थी कि योरी कितनी ज्यादा बुरी है, यानी कितनी ज्यादा रूड है और पूरे टाइम हाथों में ग्लव्स पहनकर रहती है, ऐसे घूमती है जैसे कि वो कहीं की महारानी हो। यहाँ तक कि उसने उस दिन उस बच्चे की हेल्प भी नहीं करी थी, जो सुनकर योरी को बुरा लगता है। और जब उन्होंने देखा कि योरी ने सब सुन लिया है तो वो काफी ज्यादा घबरा गई और माफी मांगने लगी, पर योरी उनको बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। एंड गांगयुक भी लॉकर से बाहर आ गया, जिसे देखकर वो लड़कियां काफी ज्यादा डर गईं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। पर गांगयुक उन्हें इग्नोर करके योरी के पीछे चला जाता है। योरी जल्दी से अपने कैबिन के अंदर जाती है और शांति से वहाँ बैठी, क्योंकि उसे लग रहा था कि गांगयुक अब उसका पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए उसने अपने ग्लव्स भी उतार कर टेबल पर रख दिए। पर तभी गांगयुक उसके पीछे वहाँ पहुँच गया। वो बाहर एक फाइल देखने लगा जो गलती से उसके हाथ से गिर जाती है और फिर उसकी आवाज सुनकर योरी भी एकदम से खड़ी हो गई और डोर के पास जाकर देखने लगी कि किस चीज की आवाज आई है। तो वहीं गांगयुक भी डोर खोलने वाला था। फिर तभी दोनों ने एक साथ डोर ओपन करा, जिस वजह से योरी को धक्का लगा और वो गिरने वाली थी, लेकिन तभी गांगयुक ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे एंड गांगयुक का हाथ पहले तो योरी के कपड़ों पर था, लेकिन तभी योरी का बैलेंस और ज्यादा बिगड़ने लग जाता है और अब गांगयुक बस उसके हाथ को टच करने ही वाला था कि तभी इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।